हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जय हिंद। मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो दिन है वो एकदम ऐसा बोलो कि अद्भुत दिन है। 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ओके, उनका आज बर्थडे है। हालांकि ये वीडियो लेक्चर आपको कल मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मूवीज या फिर वेब सीरीज में टाइम बिगाड़ने से अच्छा है एक बार उनकी जो एक लाइफ, पूरी लाइफ की जर्नी के रिलेटेड एक बुक है, विंग्स ऑफ फायर। ओके, अगन पंख, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो वो अगन पंख होगी, अगर इंग्लिश में देखोगे तो विंग्स ऑफ फायर होगी। मैंने पर्सनली उसको फील किया है कि सर कितनी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में से आने वाला एक बंदा, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को कैसे एक इंडियन एयरफोर्स कमांडर तक लेके जाता है। ओके, आउटस्टैंडिंग जर्नी उनकी लाइफ की। अगर रोल मॉडल बनाना है, इंस्पिरेशनल पर्सन बनाना है, मेंटोर बनाना है, तो ऐसी पर्सनालिटी को बनाइए आप। कोई मूवी स्टार, मूवी एक्टर, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनका जो डार्क साइड होगा वो हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये खुली किताब है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब के ऊपर उनकी जो ऑडियो बुक भी है, आप उनको सुन भी सकते हो, एकदम मस्त। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं सर, आपने हमें जो एडवाइस दी थी वो एकदम सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपकी लाइफ को एक देखने का नज़रिया जो होगा वो चेंज कर देगी ये बुक। ओके, चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.5 के लास्ट एक पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर क्या हुआ था कि तीन मेथड के सम, मतलब तीन छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, वो चेंज क्या होते हैं उसके मैंने आपको तीन एक्सरसाइज के सम कराए थे। ओके, अब रेगुलर सम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आपको ये बता दूं कि ये सम आप 7.4 की मेथड से कर सकते हो, यहाँ पे 7.4 का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट हो जाएगा। ओके, और आंसर भी दोनों में सेम आएगा। लेकिन पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे सम हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, तो मैं आपको ये जितने भी सम होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे वो सिर्फ मैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही बताऊंगा। बाकी ये आप एक पॉलिनोमियल बना दीजिए। इनका पॉलिनोमियल बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, 7.4 एक्सरसाइज का जो मेथड था उससे आप इसको कैरी कर सकते हो। ओके, कवर कर सकते हो। चलिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे देखो दो लीनियर टर्म्स है और दोनों डिफरेंट है, तो मैं लिखूंगा कैसे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ओके, नाउ सर अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। मैंने एलसीएम लिया और दोनों साइड का डिनोमिनेटर कट कर दिया। ओके, आपको पता है हमने तीन सम लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता जाऊंगा, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से ही पकड़ना है। a के नीचे कौन है, x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या लेना है, -1। यहाँ पे रखेंगे -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू, ये तो 0 होने वाला है, -1 प्लस 1। ओके, देखो तो -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 प्लस 2, तो a बना, तो a आपको मिला -1। अब क्या रखना है बेटा, x, b के डिनोमिनेटर में कौन है, x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, दैट इंप्लाइज क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 मिलेगा। x की वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में रखनी है मुझे, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे तो a तो निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये b इंटू -2 प्लस 1, -2 इज इक्वल टू b इंटू -1, दोनों साइड से माइनस माइनस निकल जाएगा, b इज इक्वल टू +2। दिस इज कॉन्स्टेंट a एंड b। ओके सर, इसकी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन के इक्वल में ही लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ओके, -1 यहाँ पे लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मोड में x प्लस 2 प्लस, ये आपका आंसर हो गया। अब -1 को ऊपर दोगे, ओके, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो कि भाई देखो
log की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, log a माइनस log b होगा तो log a बाई b आ जाएगा। तो ये log के आगे माइनस है और इस log के आगे 2 है, तो ये पावर 2 इसके स्क्वायर में चली जाएगी और ये पूरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बता सकते हो, अदरवाइज ये आंसर रखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। चलिए, ये सम है बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a से आप इजीली कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आपको बताऊंगा, तो पहले जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको लीनियर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्या आएगा, x माइनस 3 x प्लस 3। ओके, ये लीनियर टर्म्स हो गई। चलिए, अब यहाँ पे 1 इज इक्वल, अच्छा 1/x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। आई होप कि आपको ये पता होगा, लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो। ओके, नाउ 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 लिख देंगे। ओके, नाउ x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डेट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू पहले 3 रखेंगे, फिर x प्लस 3 को मैं 0 लेके x की वैल्यू क्या लिख दूंगा, माइनस 3 लिख दूंगा। यहाँ पे पहले x की वैल्यू अगर प्लस 3 लिखूंगा तो b वाला तो निकल जाने वाला है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 3 माइनस 3 0, 0 इंटू b तो निकल गया, तो मुझे 1/6 इज इक्वल टू a मिला। नाउ x की वैल्यू माइनस 3 रखनी है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 ही है बच्चे, यहाँ पे माइनस 3 रखूंगा तो a निकल जाएगा, तो b इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/6 इज इक्वल टू b मिला ना मुझे। यस सर। अब आपका काम क्या है, a यहाँ पे, b यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन लिखेंगे इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, a की जगह पे 1/6, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बच्चे, x माइनस 3 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 1/6 अपॉन x प्लस 3 इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। ओके, नाउ क्या आएगा, 1/6 को आगे निकालो, लॉग मोड में x माइनस 3 प्लस, अच्छा ये 1/6 पॉजिटिव था, ये 1/6 नेगेटिव, माइनस 1/6, ये लॉग मोड में x प्लस 3 प्लस c। ओके, अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन देना है, सिंपल बनाना है, तो 1/6 को बाहर निकाल के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग मोड में ये x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 ऐसा लिख सकता हूँ ना बच्चे। यस, तो सर अगर आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते तो भी तो यही आता। हाँ आता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आ सकता है, लेकिन पर्टिकुलर मेथड कौन से यूज कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की, तो मेरा ये फर्ज बनता था, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको इसी मेथड से ये सॉल्व करो। प्लीज राइट इट डाउन बच्चे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया है। आपको अगर याद होगा तो मैंने जो 3 डिफरेंट टाइप के सम आपको बताए थे, उसमें जो पहला टाइप था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 3 जैसा ही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 क्या है, डिफरेंट लीनियर टर्म्स है, और अगर आप देखोगे नीचे वाले की डिग्री क्या आएगी, तो देखो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक x की 3 पावर वाली मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3, तो नीचे वाले का जो पावर होगा मैक्सिमम उसको डिग्री बोलेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा। ये x अपॉन क्या लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। राइट? यस, राइट सर। x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। सर क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूँ, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ओके, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, देखिए एलसीएम ही लिया है और कुछ नहीं किया मैंने। नाउ
देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें थी। ओके, पहला काम क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 लेंगे। दूसरा काम क्या होगा मेरा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेके x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तीसरा काम क्या होगा मेरा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेके x इज इक्वल टू 3 अप्लाई करना है। ओके, सिंपल सा बात। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, बाकी देखो यहाँ पे 1 लिखोगे, देखो x माइनस 1 आपने 0 ही तो लिया है, तो ये वाला 0 ये वाला पूरा निकल गया, a सिर्फ मिलेगा यहाँ से। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2 तो ये प्लस 2 बन गया, 1/2 इज इक्वल टू a मिला। यही तो पार्शियल फ्रैक्शन का एडवांटेज है बेटा, यहाँ पे आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रखूंगा तो a निकल जाएगा, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 c निकल जाएगा, 0 बनेगा इसलिए। तो सिर्फ बचेगा कौन, b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो 2 इज इक्वल टू b इंटू यहाँ पे 1, ये माइनस 1, देन द आंसर विल बी माइनस 2 इज इक्वल टू b। a आपको मिला 1/2, b आपको मिला माइनस 2। नाउ व्हाट इज c, 3 रखेंगे x की जगह पे तो आपको c मिलेगा, यहाँ पे रखा तो 0 बना गया b को, यहाँ पे रखा तो a को 0 बना गया। c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 इज इक्वल टू c इंटू ये 2 ये 1, तो 3/2 इज इक्वल टू c। आई होप कि आपको ए बी सी कैसे मिला, और हर एक सम में ऐसे ही मिलेगा बच्चे। ओके, अगर तीनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें हैं तो हर एक सम में ऐसे ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। ए बी सी की वैल्यू कहाँ पे रखनी इस क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू ए की जगह पे 1/2 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस, अच्छा सो सॉरी, b की जगह पे क्या लिखेंगे, -2 अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 3/2 अपॉन x माइनस 3 इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको ये पता चलेगा ही चलेगा। ओके, कोई डाउट ही नहीं है। 1/2 लॉग मोड में x माइनस 1, -2 को बाहर निकाला लॉग मोड में x माइनस 2 प्लस 3/2 को बाहर निकाला लॉग मोड में x माइनस 3 प्लस, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी सम था बेटा, कैसे करना है मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में यही मेथड थी, यहाँ पे भी यही। ओके, सेम। चलिए आगे बढ़े बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। तो हमने एक चीज समझी थी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो भी होगा उसको मैं लीनियर, पॉसिबल हो तो लीनियर में, अगर इसके फैक्टर निकलते हैं तो मैं उसको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा। ओके, चलिए तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ऊपर 2x रखे बच्चे, नीचे इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे लीनियर फैक्टर में, तो 2x प्लस 2 x प्लस 1, ये दो फैक्टर बनेंगे ना मेरे बच्चे, यस, हाँ दोनों फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1। नाउ 2x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस 2। ओके, नाउ पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया तो मुझे x इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। जरा देखना, अब तक हमको प्लस वैल्यू मिल रही थी x की, यहाँ पे माइनस वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने का नहीं। x प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा मैंने अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। ओके, दोनों वैल्यू साथ में लग दी। ये 2 इंटू -2 इज इक्वल टू a -2 प्लस 1, ये हो गया 0। ओके, यहाँ से पहले ये फाइंड कर लेते हैं, तो a इंटू ये -1, तो a आपको क्या मिला, +4 बच्चे, क्या मिल रहा है, +4। x की वैल्यू -1 यहाँ पे रखूंगा तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू b, व्हाट इज b, ये -1 प्लस 2
तो व्हाट इज b इज इक्वल टू -2, ये मुझे -2 मिला। ओके, नाउ अब आपका काम क्या होना चाहिए, यहां पे वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू a की वैल्यू व्हाट 4 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx प्लस b की वैल्यू व्हाट -2 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी। आपको किसी को लगेगा सर आप डायरेक्टली dx कैसे दे सकते हो, आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के इक्वल में आपको यहाँ पे रखना है, और ये क्या है, दो अलग अलग टर्म्स है, दो अलग अलग टर्म्स होगी तो मैं उसका डायरेक्टली इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे सकता हूँ। 4 को बाहर निकाला, लॉग मोड में x प्लस 2 ये फॉर्मूला है, -2 को बाहर निकाला, लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, प्लीज राइट इट डाउन बच्चे। बच्चे अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है देख लीजिए, आप पहचानिए इसको। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, और अगर डिनोमिनेटर का देखूं, डिनोमिनेटर का ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में x है सिर्फ। ओके, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर जो है उसकी भी डिग्री 2 आ जाएगी। कैसे, x -2x²। ओके, तो ऊपर नीचे वाले की डिग्री क्या है, सेम है। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 10th स्टैंडर्ड की एक मेथड है डिवीजन की, आपको याद होगा। पहले इसको x की पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये -x² प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, इस ये टर्म तो एक ही है। x को अंदर मल्टीप्लाई देंगे तो x -2x², तो ये -2x² प्लस x ऐसे लिख सकता हूँ ना। हाँ, आई होप कि सबको वो मेथड याद होगी। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम है यहाँ पे। ओके, कर लेंगे, सिखा देंगे। देखिए कैसे आपको यहाँ पे क्या बनाना है। देखो यहाँ पे -x² है, इस टर्म को पहली टर्म ही याद रखनी है। यहाँ पे -x² है, यहाँ पे -2x²। तो मैं ये पूरी टर्म को ऐसी कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन दूँ कि जिससे -x² आए। आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चे। क्या करोगे तो कि -x² इसकी पहली टर्म लिखो, डिवाइड में इसकी पहली टर्म लिखो -2x²। मुझे क्या मिला 1/2। तो बस आपको इस पूरी टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई देना है, तो 1/2 ऊपर लिखोगे। समझ में आ गया। अब ये बनेगा क्या, ये बनेगा -x² प्लस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई देंगे -2x² से तो -x² बनेगा। 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो x/2 बनेगा। फिर क्या करना होता है, कंपल्सरी साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस ये माइनस। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा 1 - x/2। बस इतना काफी है, आगे हम नहीं बढ़ सकते। ओके, नाउ सर अब क्या करेंगे, तो अब इस मेथड को इस प्रोसीजर को लिखने का एक मेथड होता है, आपको याद होना चाहिए। ओके, रिमाइंडर और डिवाइजर, डिविडेंड और क्वेश्चन को मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ। तो ये जो मेरी टर्म होगी वो 1/2 प्लस रिमाइंडर डिवाइड में डिवाइजर, ऐसा होगा कि नहीं? यस सर, ऐसा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि सर ये कैसे आया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो इसको फिर से रिसॉल्व करोगे ना तो ये टर्म आ जाएगी। कैसे, पहले ऊपर का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 1/2 एज इट इज रखो, प्लस यहाँ पे 2 - x/2 -2x² प्लस x आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 2 -2x² प्लस x, ये वाला जाएगा यहाँ पे -2x² प्लस x प्लस 2 -x। तो मुझे मिला क्या, देखो -2x² प्लस 2 x तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को अगर बाहर निकालूंगा तो ये -x² प्लस 1 बचेगा, डिवाइड में 2 -2x² प्लस x बचेगा, ये दोनों कट हो गया। तो देखो यही मेरा क्वेश्चन था,
अगर x को बाहर निकालोगे तो यही तो बन जाएगा मेरे बच्चे। ओके तो आपको ये सम थोड़ा देखना पड़ेगा कि दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। जब भी ऊपर वाले की डिग्री, देखो ऊपर वाले की डिग्री अगर लेस देन है नीचे वाले से तो प्रॉपर में हम जो अब तक करते थे वो करना है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले की जो डिग्री होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू नीचे वाला हो जाएगा डिग्री में बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसे ही हर एक सब में, अब जो आपको यहां पे आंसर मिल रहा है ना, ये देखिए, ये आप लिख सकते हो, ये आंसर के तौर पे देखना है। ओके इसको मैंने सोल्व किया तो मुझे ये मिला। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर की डिग्री है ना वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, मतलब ये प्रॉपर बन गया, ये क्या बन गया, फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म बन गया। ओके चलिए, तो हमने ये बनाया है, हमने ये क्रॉस चेक भी किया, तो इसको निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप अपने क्वेश्चन इस टर्म की जगह पे ये टर्म लिख ही सकते हो, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये दोनों टर्म एक ही है। ओके तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई वॉट, 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लिखना कैसे मैं आपको फिर से बता दूं। देखो आपका ये क्वेश्चन क्या है, 1/2, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड में क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइड में डिवाइजर। ओके ऐसे लिखना है आपको, भूलना नहीं है बेटा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1/2 इंटू डी एक्स। ओके तो ये 1/2 को बाहर निकालो, ये तो इजी बन गया कि भाई 1 इंटू डी एक्स, इसका तो x हो जाएगा प्लस। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, ये 1/2 निकाला, यहां पे 2 माइनस एक्स अपॉन x माइनस x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। यस सर लिख सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन के लिए ये जो है उसके लिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करें देखिए, इसको पहले मैं क्या बोल देता हूं, I2 बोल देता हूं। क्या बोलता हूं, I2, याद रखना। तो I2 इज इक्वल टू, ओके इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे लिखूंगा 2 माइनस एक्स। कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा भी पूछ सकता है कि सर यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 है, तो एक काम करते हैं ना बेटा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 बन जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 1 बन जाएगा, और दोनों का माइनस निकल गया। ऐसी टर्म से आप हैबिट्यूड हो, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। क्या बनाया देखो, यहां से माइनस ऊपर से निकाला, यहां से माइनस कॉमन निकाला, तो आपको ये मिलेगा। अब ये थोड़ा इजी है समझने के लिए, यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन x माइनस 1। आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। यस तो यहां पे x माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, b इंटू प्लस है b इंटू एक्स। चलिए काम क्या है मेरा, पहले मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा। ओके तो यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, तो आपको a इज इक्वल टू प्लस 2 मिला। अब a इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो x मुझे क्या मिल गया, पॉजिटिव 1 दोनों साइड रखिए यहाँ पे x की जगह पे, तो ये पॉजिटिव 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू b, तो b आपको मिला माइनस 1। a की b की वैल्यू I2 में रखनी है, कहाँ पे रखनी है, I2 इज इक्वल टू, ये 1/2 आगे था, हाँ ओके मैंने ये बनाया ना, ये I2 ही तो है, यहाँ पे रखेंगे 1/2 आगे था। a क्या मिला 2, तो ये 2/x प्लस b क्या मिला माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये 1/2 सबके आगे है, ये 2 लॉग मोड में x माइनस 1 लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस c, ये I2 मिला। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ये I इज इक्वल टू, ओके तो चलिए I इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे x आ गया, प्लस ये रख देंगे, प्लस ये 1/2। ओके अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन देना है बच्चे तो 2 यहाँ पे आएगा लॉग मोड में x
अंदर जाएगा तो ये -1/2 log मोड में x - 1 + c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब इम्प्रॉपर फ्रिक्शन होगा तब मैं सॉल्व कैसे करूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? तो 7th हमने जो आगे 8 क्वेश्चन किया था, आई होप कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 8 याद ही होगा। ओके, वो फॉर्म कैसा था? देखिए ऐसा कुछ फॉर्म था कि डिवाइड में x - a होगा या फिर x² + bx + c। ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके फैक्टर नहीं निकलते होंगे। ओके, चलिए ठीक। तो सर क्या करेंगे उस सिचुएशन में? हम इस सिचुएशन में क्या करते थे? तो आपको याद होगा a/x - a + bx + c x² + bx + c। याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो लास्ट लेक्चर आप अच्छे से फिर से देख लीजिए, मैंने वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, लेकिन बच्चे मैं क्या करूँगा? तो x डिवाइड बाई x² + 1 x - 1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई पहले लीनियर वाला फॉर्म लिखेंगे प्लस bx + c डिवाइड में यहाँ पे x² + 1 लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x² है तो bx + c, x³ होता तो bx² + cx + d हो जाता। ओके, चलिए कोई घबराने की बात नहीं है। ए बी सी जो 3 कांस्टेंट है वो फाइंड कैसे करने हैं, कैसे मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 + bx + c इंटू x - 1। ओके, सबसे पहला काम मेरा क्या है? तो x - 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1। तो 1 इज इक्वल टू a 1 + 1 प्लस b इंटू 1, तो b + c। यहाँ पे ये 1 - 1, ये तो 0 हो गया, तो ना लिखो ना सर। ओके, रफ कर देता हूँ, आपने बोला मैंने माना। तो आपको 1/2 इज इक्वल टू a मिला बच्चे। ओके सर, अब आपको b एंड c कैसे फाइंड करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है आगे, अगर याद होगा तो x इज इक्वल टू ax² + a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई bx² - bx + cx - c। ओके, x² वाली टर्म को अलग करो, x² वाली टर्म को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे a + b मिलेगा। x वाली टर्म तो x यहाँ पे c - b मिलेगा। देखो इन दोनों टर्म के पास सिर्फ x है, इन दोनों टर्म के पास x² है, और बाकी कांस्टेंट कौन बच रहा है? a - c, ये कांस्टेंट है, सामने x। तो x, सिर्फ x वाली टर्म जो दी है उसको मैं 0x² प्लस ये 1x है ना प्लस 0 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये इनडायरेक्टली तो x ही हो जाएगा, लेकिन मुझे सामने कंपेयर करना है। तो ये a + b इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0 मिल गया। नाउ c - b, x के साथ कौन है? c - b, यहाँ पे x के साथ कौन है? 1, तो ये 1 लिखूंगा। ओके, चलिए, तो b आपको यहाँ से मिल जाएगा -a, तो b आपको क्या मिल गया? -1/2। a की वैल्यू रखी। अगर आपको c फाइंड करना है तो 1 + b लिखना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस ये -1/2, तो आपको c क्या मिल जाएगा बच्चे? 1/2 मिलेगा, +1/2। आपको a b c तीनों मिल गए। हाँ, अब हम क्या करेंगे? 2 मिनट, मुझे यहाँ पे x के साथ 1 है तो c - b। ओके, ये प्लस हुआ। b की वैल्यू ये माइनस। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं a + c कर रहा हूँ, a - c इज इक्वल टू 0। ओके, ये a और c दोनों सेम आएगा। ओके, ऐसे क्रॉस चेक कर लेना पड़ता है क्योंकि क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू होगी 1/2 डिवाइड में x - 1 इंटू dx। अब जरा ध्यान देना पड़ेगा, सम चेंज हो रहा है, -1/2 इंटू x प्लस 1/2, यहाँ पे लिखूंगा x² + 1 इंटू dx। ओके, देख लीजिए। तो
ओके नाउ ओके, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो चुका है कि आधे घंटे तक मैं बोलता रहा और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके, स्टोरेज प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। I इज इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1, ये लॉग वाला लग जाएगा, प्लस एक काम करें ना बच्चे, क्या काम करोगे सर? 1/2 को जैसे ही देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिकली, ये 1/2 को बाहर निकालने के बाद आपको x वाली टर्म क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, +1 मिलेगा अपॉन x² + 1। बात तो मैं इसी के इंटीग्रेशन की करने वाला हूँ आगे, हाँ इसी का इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन मैं कैसे करूँगा? इस चीज़ का इंटीग्रेशन, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इसको मैं I2 बोल देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, ये 1/2 है, ओके रहने दो। आपको नीचे वाले का पहले ऊपर डेरिवेटिव सेट करना है, हाँ क्योंकि ये x² है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो डेरिवेटिव सेट हो जाएगा। ओके चलिए, अच्छा मैं माइनस को बाहर निकाल देता हूँ पहले ही, यहाँ पे x अपॉन x² + 1, यहाँ पे -1 अपॉन x² + 1। सर ये क्या किए आप? बेटा मैं कुछ नहीं किया, देखो यहाँ से सिर्फ माइनस को कॉमन निकाला और दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। इसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या बोला? I2 बोला, I2। ओके, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/2। ओके, मुझे यहाँ पे नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव सेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव, बस माइनस, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज रहेगा। I2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 हो जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन करने वाला, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे लॉग मोड में नीचे वाला, मतलब x² + 1। आई होप कि पता चला होगा, 1/2 को आगे मल्टीप्लाई दिया है, ये -1/2 अंदर जाएगा तो ये +1/2 बनाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स x + c। ये मैंने I2 का निकाला। अब आंसर के तौर पे अगर मैं लिखूंगा तो I इज इक्वल टू, ये 1/2 था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2, ये 1/x-1 है, तो लॉग मोड में x-1, और I2 की जगह देखो मैंने 1/2 साथ में लेके ही पूरा किया है, तो ये पूरा रख देंगे यहाँ पे, ये -1/4 लॉग मोड में x² + 1 + 1/2 tan इनवर्स x + c। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं था, ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है आगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया है, तो आई होप कि आपको ये तो समझ में ही आया ही होगा कि 7 और 8 कैसे किया। ओके, यहाँ पे थोड़ी लकीर कर देता, चलिए देख लीजिए बेटा। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 9 से आगे जितने भी सम है वो थोड़े थोड़े कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या है, जो मैं डेली बेसिस के ऊपर करा रहा हूँ उसी को साथ में प्रिपेयर करते चाहिए, आपका काम होता जाएगा और मेरा भी काम होगा। ओके, जय हिंद।